कलर के कॉइन्स इस बॉक्स में डालें। कॉइन्स गिन लेते हैं। 1 for red, 1 for green, 2 for red, 2 for green, 3 for red, 3 for red, 3 for green, 4 for red, 4 for green। बराबर चल रहा है एकदम कंपटीशन। एक कॉइन हमारी कटोरी में, एक कॉइन रेड टीम की कटोरी में। वो जितना स्लो डाल रहे हैं उतना ही धक 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 स्ट्रेस बढ़ता ही जा रहा है। 9 for green। शेफ कॉइन वहाँ डाल रहे हैं, धड़कने मेरी रेड ग्रीन हो रही है। मेरी क्यूरोसिटी इतनी बढ़ रही है कि ये जो टाई चलता जा रहा है रेड और ग्रीन के बीच में, इसका ब्रेक इवन कब पहुंचेगा। 12 for red, 12 for green, 13 for green, रेड टीम के 14, 14, 14 ग्रीन टीम के 14। अभी भी एकदम फुल सस्पेंस है, कहाँ जाएगा कहाँ जाएगा कहाँ जाएगा। आई गेस 30 गेस्ट थे तो 15 तो होंगे, तो अभी हमें 2 कॉइन्स तो ऊपर चाहिए। 15 रेड टीम के 15, ग्रीन टीम के 14 14। और ये जो आखिरी कॉइन है हम लोग जीत गए। आई स्टार्टेड जंपिंग। बट वो याद है ना, आपके पास भी है। हम तीनों के पास भी एक गोल्ड कॉइन है। यार मुझे लगा कहीं जल्दी तो नहीं खुश हो गई मैं। मतलब अभी भी रेस में हम बाकी है। इस गोल्ड कॉइन की वैल्यू 2 कॉइन्स के बराबर। एक तरफ है रेड टीम के 16 कॉइन्स, दूसरी तरफ है ग्रीन टीम के 14 कॉइन्स। हमारे कॉइन्स की वैल्यू है 2। शेफ विकास से शुरू करते हैं। एक डिश मैं आपको बता दूं जो आज मेरी फेवरेट डिश थी, antipasti vegan। रेड टीम 16, ग्रीन टीम 16। एक डिश है जो आज मेरी फेवरेट डिश थी। तो आज की अमूल डिश ऑफ द डे थी रेड टीम की मेन कोर्स श्रिम्प टॉर्टेलिनी। सबकी धड़कनें इतनी फास्ट बीट हो रही है ना, लोग इतने नर्वस है, एक्साइटेड भी है। जिस टीम ने आज कंसिस्टेंटली और टीम वर्क के साथ खाना बनाया, वो थी रेड टीम। And I'm so happy and I'm proud कि मैं अपनी टीम को आगे ले जा पाई and they didn't have to go to into the black apron challenge because of me। इतनी प्रेशर के साथ मैंने कुकिंग किया और जो मैंने आज सीखा है मास्टर शेफ किचन में, ये कल मास्टर शेफ इंडिया में होम कुक्स के सामने होगा एक मुश्किल चैलेंज। फिर से ब्लैक एप्रन, फिर से एक और प्रेशर टेस्ट, जहां प्रेशर टेस्ट में होम कुक्स की मुश्किलें बढ़ाने आएंगी पारसी क्विजीन की क्वीन शेफ अनाहिता। ये जो डिश आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ उसका नाम है भाजी दाना मागोस। शेफ अनाहिता के चैलेंज में डगमगाएंगे किस होम कुक के कदम। मटन आप जैसे पका रहे हो, आप मटन जला दोगे क्योंकि आपका प्रेशर कुकर अच्छे से बंद नहीं हुआ। ये जो आलू है ना आपके, आप बता सकते हैं एक तरफ से पतला एक तरफ से मोटा, ये इवन होना चाहिए।
Leave it. Put it in the water. Put it in the water. I'm scared. आलू मोटा होने की वजह से कच्चा है। प्यूरी में कोई सीजनिंग है नहीं। आई थिंक माई एक्सपेक्टेशंस वर हायर। क्या हुआ दुत्ती? लेट क्या है? लेटिंग नहीं हो पाया। कौन होगा सेफ और किसका सफर होगा खत्म, जानने के लिए कल देखना न भूलें मास्टर शेफ इंडिया। दिखाइए आप उनके लिए आज क्या चैलेंज लेके आए। शेफ अनाहिता आए हैं तो कुछ आसान चैलेंज तो होने वाला नहीं है। हमने देखा कि वेरी ब्यूटीफुली प्रेजेंटेड डिश, बहुत सारे कलर्स, ग्रीन, व्हाइट, एडेड ट्यूल ऑन द टॉप, बहुत प्रिटी दिख रहा है वो डिश। इतना डिश वो सिंपल लग रहा है ना, आई एम श्योर इतना सिंपल होने वाला नहीं है। तो ये जो डिश आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ उसका नाम है भाजी दाना मा गोस। भाजी दाना मा गोस नवसारी में एक छोटा सा टाउन है गुजरात में। वहाँ पे मैंने एक ओल्ड एज होम में ट्राई करा था जब मैं अपनी बुक की रिसर्च कर रही थी। और वहाँ पे जो सारे ओल्ड पारसीज थे उनको सब्जी खिलाने के चक्कर में उन्होंने उसमें मटन डाला था। तो ये जो डिश है इसमें काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं, अगर आप देख सकते हो। एक ब्यूटीफुल वाइब्रेंट कलर्स भी हैं। तो इसके नीचे जो हमने बनाया हुआ एक ग्रेवी है जो एक कैशू नट और एक एरोमेटिक ग्रेवी है जिसमें हमने मटन को कुक करा है। वी हैव अ ब्यूटीफुल एमरैंथ ट्वील जो एक्चुअली रोटी की तरह यूज़ करा गया। There's also a pea puree that's known as dana in Gujarati and some crispy spinach. There's also a kachumbar which complements it perfectly and an essential achar which is used at Parsi weddings and homes जिसका हमने एक foam बनाया हुआ है और एक प्यूरी भी बनाया है। और ये सारा एक साथ मटन के साथ पोटैटो स्केल्स के साथ रोल करा गया। So it actually comes together as a beautiful mix पारसी खाना और मिलेट्स। एक छोटे से टाउन से गुजरात से मैं आपको प्रेजेंट कर रही हूँ ये डिश। उन्होंने जैसे एक्सप्लेन की अपनी डिश, हमने तो हाथ जोड़ लिए भाई। ये क्या है? इतने सिंपल एलिमेंट्स और इतनी कॉम्प्लिकेटेड वे में शोकेस किया हुआ है। मतलब इतने ट्रिक्स, इतने चैलेंजेस। ये प्रेशर टेस्ट तो नहीं भाई, धुआंधार प्रेशर टेस्ट है। कैसे बनाएंगे? सो होम कुक्स, आर यू रेडी टू टेस्ट दिस डिश? यस शेफ। यस शेफ। सबसे पहले मैं वो मटन को मुंह में डालती हूँ और मुझे एक बहुत माइल्ड एक फ्लेवर आता है। साइड में एक व्हाइट सॉस है, उसको टेस्ट करती हूँ तो मुझे लगता है कि इसमें काजू का थोड़ा थोड़ा फ्लेवर आ रहा है। तो अगर आप इसको देखेंगे इसमें इतनी सॉफ्टनेस है। I'm just gonna cut it for you। बाहर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट। इट्स अ फ्लेवर बॉम्ब। अलग अलग तरीके से अलग अलग फ्लेवर्स और टेक्सचर मिल रहे हैं। और उस डिश की जो सबसे बेस्ट एलिमेंट है ना, वो है वो एमरैंथ का ट्वील। वो खाते खाते हम ये भूल गए कि अभी इसे रेप्लिकेट भी करना है। तो होम कुक्स इस डिश की रेसिपी आपके टेबल पर दी हुई है। इसके इंग्रेडिएंट्स आपको मिल जाएंगे। आपको ये डिश ऐसे ही हूबहू रेप्लिकेट करनी है। होम कुक्स आज अमूल पैंट्री, जिसमें अमूल के सारे प्रोडक्ट्स हैं, फॉर्चून के ऑयल, आटा और सोया चंक्स हैं, बंद रहेगी। सपोर्ट पैंट्री आपके पास रहेगी। आज के इस चैलेंज के लिए आप सभी यूज कर सकते हैं बॉश के अप्लायंसेस जैसे कि बॉश रेफ्रिजरेटर, बॉश के ब्लेंडर्स, बॉश के हॉब्स, बॉश का ओवन, बॉश के मिक्सर्स। सो मेक द मोस्ट ऑफ दीज अप्लायंसेस। याद रखिए, इस चैलेंज के अंत में आप में से कोई 5 ही सेफ हो पाएंगे। इस डिश को बनाने के लिए आपको मिलेंगे 90 मिनट्स और वो शुरू होते हैं अब। गो गाइस, ऑल द बेस्ट। रीड द रेसिपी केयरफुली, ध्यान से पढ़ना सब लोग। उसमें से रेसिपी है, मैं वो ध्यान से पढ़ रहा हूँ कि उसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं, उसको कैसे करना है। प्रियंका मैरिनेट। सबसे बड़ी गलती, मटन उठा के सीधा डाला। मैं भूल ही गई कि उसे मैरिनेट भी करना है।
सबसे पहले मैंने कुकर में मटन चढ़ा दिया। अगर वो परफेक्ट पकेगा तो मैं आगे के एलिमेंट्स बना पाऊंगी। जल्दी कर ड्यूटी, जल्दी कर। सीधा सीधा कर। हाँ, at 3 o'clock. वाह। आज मैंने अपनी डिश बनाने के लिए अमूल मिल्क यूज किया है। आज प्रेशर है बहुत ज्यादा। मैंने प्रेशर टेस्ट दिया है, बस पॉजिटिव सोच रही हूँ कि फिर से जैसे पहले बार मैं निकल के आई थी बहुत अच्छे से, आज भी मैं वैसा ही करूँगी। आज मैंने अपनी डिश में अमूल क्रीम यूज किया है क्योंकि अमूल क्रीम का जो फैट परसेंटेज है वो मेरी डिश के लिए एकदम परफेक्ट है। आज के प्रेशर टेस्ट में शेफ अनायता ने जो चैलेंज दिया है पारसी क्विजीन का, दिखने के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स डेली यूज के कॉमन है, पर उसका फ्लेवर जो टेस्ट है वो परफेक्ट उतारना आज वो मेरे लिए चैलेंज है। इसमें जो एलिमेंट्स है अलग अलग खाए हैं, बट काफी टेक्निकल एलिमेंट्स है, जैसे कि गाजर मेवानू अचार है। सिंपल चीज़ है, बट उन्होंने जिस तरीके से इसको सर्व किया है काफी अलग चीज़ है, तो मजा आएगा बनाने में भी और जजेस को टेस्ट कराने में भी। क्या बनाया है आपने? अभी तक मटन मैंने बॉईल करने रखा है। I've chopped my onions and potatoes। ये मेरा पी प्यूरी डन है, तो इसके बाद मैं अब गाजर मेवा के अचार में जाऊंगी। ओके, हाँ। जस्ट मेक श्योर कि आप जो अनियंस कुक कर रहे हो उसको स्लो कुक करना। ओके। तो फ्लेवर और कैरमलाइजेशन वो उसी से आता है, और जल्दी करना। यस शेफ, यस शेफ। मेरे को गाजर मेवानू अचार जो है उसको बनाने में टाइम लगेगा, तो मैं गाजर को ग्रेट करती हूँ और उसको कुक करने के लिए प्रॉपर मेजरमेंट के साथ उसको गैस पे चढ़ाती हूँ। प्रीति कैश्यू सोकर। हाँ, कैश्यू सोकर। थैंक यू। गैस ऑन किया? गैस ऑन गैस ऑन है क्या? आज द्युति बहुत घबराई हुई है, हम लोग उसको ऊपर से सपोर्ट करते जा रहे हैं ताकि वो टाइम पे अपनी डिश ले जाए। उसके हाथ में स्वाद है लेकिन टाइमिंग उसकी चूक जाती है। अनायता, आपके लिए प्रेशर पॉइंट्स क्या है इस डिश के? सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि मटन अच्छे से पका हुआ होना चाहिए। इट शुड बी सॉफ्ट, इट शुड बी टेंडर, और उस सॉस में बैलेंस होनी चाहिए। दोज आर द टू मेन कंपोनेंट्स कि वो डिश को एक बनाएगा। वो जो फाउंडेशन है पारसी क्यूजीन की भी, टोटल बैलेंस ऑफ फ्लेवर्स। और जो गाजर मेवानू अचार है, व्हिच आई एम मोस्ट एक्साइटेड अबाउट, क्योंकि आई एम श्योर ये पहली बार बना रहे होंगे। इट शुड बी शाइनी, इट शुड बी एपेटाइजिंग, एंड उसका उनको फोम बनाना है और प्यूरी बनाना है। सो दे हैव टू मेक द अचार प्रॉपर्ली, और उसी के बाद वो दोनों एलिमेंट्स को बना पाएंगे। मैंने फटाफट अपना मटन चेक किया। मेरा मटन भी मैंने देखा कि 10 मिनट ग्रेवी में होने के बाद भी वो कुक नहीं हुआ। उसके बाद मैं नया कुकर लाई, मैंने थोड़ा सा नमक डाला, थोड़ा पानी डाला और मटन को फिर से सीटी पे लगा दिया। इस दिन मुझे रिस्क नहीं लेना है, भले ही मटन मेरा साथ दे ना दे, उसको तो मेरे साथ आना ही आना पड़ेगा आज। होम कुक्स 30 मिनट पूरे हो चुके हैं। आपके पास सिर्फ 1 घंटा बाकी है। ऑल द बेस्ट एंड प्लीज कॉन्सेंट्रेट। टाइम जा रहा है, टाइम इज नॉट वर्किंग इन माई फेवर, तो मुझे वो प्रेशर बहुत ज्यादा फील हो रही है, मेरा हाथ कांप रहे हैं। जो डिश का सेकंड मोस्ट मेन एलिमेंट है वो है पोटैटो का रूलाड। उसके लिए ना आपको थिन इवन स्लाइसेस पोटैटोज की काटनी है। जब मैं उसका स्लाइस निकाल रहा हूँ तो जो फ्रंट पोर्शन है वो थिन हो रहा है, जो उसका बैक पोर्शन है वो थोड़ा सा थिक हो रहा है। अगर कहीं से मोटा हो गया तो अनइवन कुक होगा। एवरीबडी रिमेंबर, जब आप अपना पोटैटो रोल बना रहे हैं, ऑल द पोटैटोज आर इक्वली थिक और इक्वली थिन, अदरवाइज आपका वो रूलाड, वो रोल बनेगा नहीं, अंदर से फिलिंग बाहर निकलेगी। द्युति, क्या चल रहा है आज? माय मटन इज कुकिंग। मैंने पीस को ब्लांच कर लिया है मेरा। अब मैं वो अचार को आई एम गेटिंग इट रेडी, सो आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। मेक श्योर ये मे बी इट नीड्स अ लिटिल बिट मोर वाटर। स्प्लिट होने पे आया। होम कुक्स, आपके 45 मिनट्स खत्म हो गए हैं। लास्ट 45 मिनट्स बचे हैं।
halfway through. अब आधा टाइम पहुंच गया, अभी भी इतने सारे एलिमेंट्स बचे हैं। इतना स्ट्रेस हो रहा है कि क्या करूं। मैं ऑलरेडी दूसरे लोगों से समय में काफी पीछे चल रही हूँ और मुझे बकल अप करना है। ये जो आलू है ना आपके, ये देखें, आप बता सकते हैं एक तरफ से पतला एक तरफ से मोटा, ये इवन होना चाहिए। इसका तरीका होता है, नहीं बिल्कुल ठीक आ रही है। देखो गाइस, जब भी हम रोलाट बनाते हैं प्लीज रिमेंबर, हमें बिल्कुल उसको टाइट करना चाहिए, एक टॉफी की तरह रोल करके, फिर हम उसको पानी में उबाल सकते हैं सील करके। ये आज का आपका अमूल का नुस्खा। क्या लग रहा है आपको, कहाँ पे आपको मुश्किल होगी, कहाँ आप कॉन्फिडेंट हो? मेरा एक फोबिया है बहुत, सबके लिए मतलब वो कुछ नहीं है। मेरा क्लीन रैप अच्छे से खोलना मेरे लिए बहुत बड़ा एक फोबिया है। टेक्निक बहुत सिंपल है, इसको जितना टाइट रखोगे, इतना स्ट्रेच करके रखोगे, उतना इजीली आपका रोल बनेगा। पकड़ो ऑन द कॉर्नर, टाइट। नाउ वी गोना रोल इट बैक। इनफ। टेक अ पेपर एंड प्रेस इट डाउन। ठीक है, अब आपका सारा एक्स्ट्रा एयर नीचे से निकल गया। बट व्हेन यू रैप इट, मेक श्योर आप साइड से पुल करोगे टाइट और फिर उसको गोल घुमाओगे। और जब गोल घुमाओगे नीचे प्रेस करते रहोगे, सारी हवा बाहर निकलेगी। अच्छा लगता है जब आप किसी को फॉलो करते हो और उनसे इंस्पायर होते हो। आज शेफ अनायता, दिखने में बहुत सिंपल डिश थी, लेकिन बहुत क्लियर है कि इतनी आसान थी नहीं। एक टफ प्रेशर टेस्ट दिया है आपने, बाकी टेस्ट करके पता चलेगा कि कितना वो लोग निभा पाए इस चैलेंज को। बुलाएं शांता जी, प्लीज अपनी डिश लेके आए। आज इतनी बड़े शेफ हमारे किचन में आए हैं, बस होप कर रही हूँ कि मेरा डिश उनको पसंद आए और किसी को भी मैं डिसअपॉइंट ना करूँ। शांता जी, यस शेफ। कितना मुश्किल था? देख के मुझे लग रहा था शायद मैं अच्छे से कर लूंगी, लेकिन जब बना रही थी तो बहुत टफ लग रहा था, स्पेशली जो मेरे से क्लीन रैप नहीं हो रहा था। थैंक यू मैम, आप आए, शेफ आए और मुझे सिखाया कैसे करना चाहिए। बिल्कुल शांता जी, हम जजेस नहीं हैं, हम फैसिलिटेटर्स हैं। हम आपको राइट डायरेक्शन दिखाने भी आए हैं। सो आई एम ग्लैड एट दैट मोमेंट मैंने आपको थोड़ा हेल्प कर दिया, थोड़ा गाइड कर दिया। आई एम ग्लैड आपकी डिश बन गई। शांता जी, मैंने देखा है कि आप गोरखा खाना को काफी आगे पहुंचा रहे हैं, आप अपने घर से उसको बाहर निकाल रहे हैं, जैसे मैंने पारसी खाने के साथ करा है। तो आप मुझे ये बताइए, आपको कैसा लगा ये डिश बना के और इसके फ्लेवर्स के बारे में आपको क्या लगा? मैंने कभी पारसी खाना, पारसी फ्लेवर्स टेस्ट नहीं किए थे। खुश हूँ कि आज मैंने बनाया है और जो फ्लेवर्स है सब अलग अलग तरीके के टेक्सचर्स है, मुझे बहुत अच्छा लगा। शांता जी, आपके हिसाब से कितना % प्रेजेंटेशन आप मैच कर पाए? मुझे लगता है 70। लेकिन अभी टेस्ट कैसा रहेगा ये तो टेस्टिंग के बाद ही पता चलेगा ना। यस सर। थैंक यू, थैंक्स। मन में बस एक बात चल रही है कि बस टेस्ट अच्छा हो जाए, क्योंकि मेरे को बहुत पॉजिटिव रिव्यू मिली है प्लेट को देखकर। अगर बात की जाए डिश की प्रेजेंटेशन की, तो शेफ ये आपकी डिश की जैसी ही है। जो स्टफिंग उसने करी हुई है काफ़ी साफ सफाई तरीके से करी हुई है। दैट्स व्हाई आई जस्ट ओपनड इट टू सी इट। कचुम्बर कुड हैव बीन स्लाइटली बेटर। बाकी सब कुछ प्लेट पे है। मुझे लगता है आपकी डिश में जो नुआंसेस थे, छोटी छोटी बारीकियां थी, शांता ने इसको समझा है। चाहे वो अमरैंथ क्रिस्प की थिकनेस हो, पी प्यूरी की सीजनिंग हो, फिनिश हो, कलर हो, उसने उन बारीकियों को अच्छे से रिप्रेजेंट किया है प्लेट में। बिल्कुल। एक जो हमने आलू की थिकनेस डिस्कस करी थी, व्हिच इज परफेक्ट, एंड शी इज मेड श्योर कि वो थ्रू आउट द रुलाड था। मटन इज वेरी सॉफ्ट एंड कुक्ड, वो सबसे इम्पोर्टेंट था, एंड शी इज नेल्ड दैट। एक बड़ी शेफ का जो चैलेंज है उनकी प्लेट को हुबहू अपनी प्लेट में उतारना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। दिखने में आसान दिखता है पर उतना है नहीं। तो सबसे मुश्किल इस डिश का कौन सा ऐसा एलिमेंट था? मटन को प्रॉपर कुक करना। अगर सुवर्णा ये बोल रही हैं मटन को कुक करना चैलेंजिंग था,
जिन्होंने आके हमको ऐसी नॉनवेज थाली खिलाई थी ऑडिशंस में, जो हम आज तक याद करते हैं, तो फिर तो हम भी कंफ्यूज हो जाएंगे ना। आज जो स्टेप बाय स्टेप कुकिंग था, जैसे कि जनरली हम ग्रेवी करी बनाते तो डायरेक्ट बनाते, मसाला बना लिया डायरेक्ट डाल लिया, आज थोड़ा टेक्निक अलग था। आई मस्ट टेल यू वन थिंग, बहुत अच्छा एफर्ट था आपका। थैंक यू शेफ। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। इस साइड पे जो स्लाइसेस है ना पोटैटो की, वो काफी मोटी है, पतली जा रही है मोटी तक। तो जैसे आलू है इस कोने में वो इतना मोटा है, और जो इस साइड पे है वो बहुत पतला है। आलू मोटा होने की वजह से कच्चा है। और दूसरी चीज, अगर आप ये ट्वील देख सकते हैं, ये हाफ है, तो इसका शेप वो रिटेन नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल बॉर्डर लाइन ओवर कुक पे है मटन। प्री प्यूरे ठीक है, बट ऐसा कोई हाई पॉइंट डिश में हो कि भाई चलिए ये तो बहुत अच्छा है, वो हाई पॉइंट मेरे को इस डिश में नहीं दिखा। मटन की बात करें, एंड जो ये ट्रेडिशनली जब पकाया जाता है, इसको हम पहले प्रेशर कुकर में पकाते हैं। यू डोंट वांट टू ओवर कुक इट देयर, क्योंकि वो 2 और स्टेप्स में पकेगा। और तीसरी चीज, निकालने के बाद अगर आप मटन के पीसेस ऐसे एक बोल में रख दो तो एक स्किन फॉर्म हो जाती है जो ड्राई हो जाती है। कई बार उस ड्राइनेस की वजह से एक चुईनेस आ जाती है मटन की। सो व्हेनेवर यू आर कीपिंग द मटन, थोड़ा सा स्टॉक अगर उसके ऊपर होगा तो वो सॉफ्ट रहेगा। प्यूरी में कोई सीजनिंग है नहीं। आई थिंक माई एक्सपेक्टेशंस वर हायर। आई मीन ये मटन की डिश तो लग ही नहीं रही, ये आलू की डिश है। वो भी कच्चे आलू। वो भी कच्चे आलू की डिश है। आलू अंडर कुक्ड है, पके नहीं है, मटन ओवर कुक्ड है, इनफ नहीं है, सॉस में फ्लेवर नहीं है, अचार में एसिडिटी नहीं है। आज हमारे होम कुक्स ने स्ट्रगल किया है, दिख रहा है। द्युति, अपनी प्लेट लेके आए प्लीज। मुझे बहुत ही लो लग रहा है कि 1 मिनट और मिल जाता तो मेरा भी प्लेटिंग हो जाता। क्या हुआ द्युति, प्लेट कहाँ है? प्लेटिंग नहीं हो पाया क्योंकि सब कुछ ऑलमोस्ट डन था। मैं 12 बना रही थी, प्लेट में डालने वाली थी, लेकिन पता नहीं लास्ट 2 मिनट्स में मेरा हाथ ही नहीं चला। मेरा पूरा ना लास्ट 2 सेकंड्स में कुछ हो गया और मैं प्लेट नहीं कर पाई। सबसे इम्पोर्टेंट क्या था इस चैलेंज में? टाइम। और अंत में आपकी प्लेट पे खाना होना चाहिए। राइट। इतना सब बोलने का, इतना सब करने का क्या फायदा हुआ द्युति? मैंने जब बना रही थी तब मुझे पता चला कि आज मतलब सारे जो फ्लेवर्स है काफ़ी ऑन पॉइंट होने वाले हैं। मेरा मटन बॉयल नहीं हो रहा था, सॉफ्ट नहीं हो रहा था, लेकिन फाइनली मटन कुक हो गया। आई नो आप घबराए हो, बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप प्लेट पे खाना ना होने का जस्टिफिकेशन दे रहे हो। आई एम नॉट ट्राइंग टू जस्टिफाई। आई एम नॉट ट्राइंग टू जस्टिफाई क्योंकि नहीं। आपके एक सेकेंड, लेट मी ट्राई टू ब्रेक दिस डाउन। आपके 8 एलिमेंट जाने थे शेफ प्लेट पे, करेक्ट? 8 में से आपके 7 एलिमेंट 100% रेडी हैं, जो आपको पता है बहुत अच्छे बने हैं। 1 एलिमेंट ना बनने की वजह से आपने प्लेट पे कुछ नहीं रखा। इज दैट राइट? या आप 10 सेकंड में पूरी प्लेट लगा लेते? नहीं। प्लेटिंग कब से शुरू होनी चाहिए? एटलीस्ट 10 मिनट पहले। तो फिर आप लास्ट फ्यू सेकंड्स क्यों बोल रहे हो? एलिमेंट्स में आपको पूरा कॉन्फिडेंस? हाँ शेफ। एलिमेंट्स लेके आई। ज्योति, प्लेटिंग आपको याद है? यस शेफ। प्लेटिंग करिए। मैं चम्मच से करूंगी अब जो मैं करने वाली हूँ। मेरे पास पाइपिंग बैग नहीं है, कई सारी चीजें नहीं है। द्युति, आपका 10 सेकंड का प्लान था। आपने बोला मुझे 10 सेकंड और मिल जाते। नहीं, एक्चुअली पाइपिंग बैग होता तो हो जाता, लेकिन ओवरऑल प्लेटिंग की बात करें। कितना टाइम लगा आपको अभी प्लेट करने में? अभी खत्म भी नहीं हुई आपकी प्लेट। आप प्रैक्टिकली बताइए, आपको कितने मिनट और चाहिए थे इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए? लेस देन अ मिनट हो जाता।
आपकी प्लेटिंग को 5 मिनट लगे, प्लस एक एलिमेंट अभी नहीं। 2 एलिमेंट्स नहीं, फोम नहीं है और क्रिस्प नहीं। 2 एलिमेंट्स नहीं हो जाता एक्चुअली। एनीवेज इट्स ओके दीदी, अभी हो गया। यस शेफ। मुझे पता ही है कि आज मेरा डिश विल नॉट बी सैटिस्फाइंग एनीवन, क्योंकि इस डिश में विजुअल सिमिलैरिटी ही मिसिंग है। अगर बात की जाए प्रेजेंटेशन की, तो इस रोलाट की प्रेजेंटेशन काफी अच्छी है। मुझे ये काजू की सॉस बहुत अच्छी लगी। अंदर मटन का प्रोपोर्शन इन कंपैरिजन टू द पोटैटो बहुत कम है, बट ऑन द अदर साइड ये जो सॉस की सीजनिंग है काफ़ी अच्छी है। दोनों पी प्यूरे और काजू की सॉस है। अगेन ओवरऑल कितने हिट्स हैं कितने मिसेस है। प्लेट तो आ गई हमारे सामने, बट इट्स स्टिल अ फॉरगेटेबल डिश फॉर मी। जब ये रोलाड रख रही थी ना प्लेट पे, तभी मुझे पता चल गया था कि इसकी आलू की कहानी क्या है। वो गोल्डन कलर जो आता है वो थी नहीं। बट मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, आई थिंक हर सॉस इज द क्लोजेस्ट टू माइन, एंड इवन द पी प्यूरे इज शाइनिंग ब्राइट ऑफ द पीस। मटर का अच्छा फ्लेवर आ रहा है, अच्छे से सीजन्ड है। मुझे काफी दुख हो रहा है क्योंकि 2 एलिमेंट्स हैं जो बहुत ही अच्छे हैं। बस दिमाग में ये चल रहा है कि काश उनको ये पसंद आ जाए, काश आज मेरी डिश में कोई कमी ना रहे। प्रियंका, अभी तक की सबसे अच्छी दिखने वाली डिश है ये। Congratulations. थैंक यू शेफ। प्लेटिंग काफी नीट है और मेरे प्लेट के काफी करीब है। आई कैन सी कि आपने फोम भी बनाया है। कैसा था आपका एक्सपीरियंस? कभी लाइफ में फोम नहीं बनाया है, कभी पता भी नहीं है ये सब इंग्रेडिएंट्स होते हैं। जैसे फोम बना रही हूँ, एक बार फोम बन गया और लास्ट मिनट वो रश में पूरा मेरा फोम का जो बोल था वो एकदम उलट गया था। देन स्टिल आई सेड नहीं अभी इतने में नहीं छोड़ना, करते रहना एंड देन अगेन वो फोम बचे हुए लिक्विड से बना। प्रियंका, मैं ये जरूर कहूंगा, ये बहुत क्लियर हो गया कि आपने कल के टीम चैलेंज से लेसन लिया। एक कप्तान होने के नाते जो आपको लगा आपके अंदर कमियां थी, आपने आज उनको अपने काम की स्ट्रेंथ्स बनाया। वो आपका साफ काउंटर देख के और आपकी साफ प्लेट देख के और समय से आपका काम खत्म होते देख के क्लियर हो गया। अब यही चीज आपको प्रियंका से प्रियंका की टीम में कैसे ले जाना है उसके बारे में सोचना है। यस सर। ओके, यस सर। थैंक यू। थैंक यू सर। अब कहीं ना कहीं तो भाई डर लग रहा है। दिख तो अच्छा रहा था खाना, बट क्या टेस्ट में भी अच्छा था? आई थिंक अगर प्लेटिंग की बात करें तो चाहे वो क्वेनलिंग हो या सॉस का प्रोपोर्शन हो, डिजाइन, सॉस की शेप, जो ये सिलेंडर है इसका प्रोपोर्शन, इसकी थिकनेस, इवननेस, जो आलू का डिजाइन है उसकी सफाई, बहुत ही परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। नहीं, मेरे को एक्चुअली बहुत खुशी हो रही है ये प्लेट देख के, एंड आई एम जस्ट होपिंग कि ये एग्जैक्टली मेरे प्लेट की तरह हो। सबसे पहले जब ये प्लेट लेके आई थी, मैंने देखा ये अचार जो इसने ड्रॉप्स बनाए हैं वो एग्जैक्टली वैसे ही, बड़े से छोटे, और उतनी ही सॉस डाली है जितनी मैंने डाली। ऑब्जर्वेशन। एंड आई एम गोना ट्राई दैट फर्स्ट। जिस तरह से उन्होंने अपने पोटैटोज रखे हैं, टाइम लिया है, इंटेंशन के साथ उन्होंने किया है, एंड द बेस्ट पार्ट इज जिस सीक्वेंस में पोटैटो स्लाइस हुआ है उसी सीक्वेंस में उठा के उन्होंने अपना रेमोलाड बनाया है। आई एम सो इम्प्रेस्ड जस्ट बाय दैट। पोटैटो टू मीट रेशियो स्पॉट ऑन। प्रियंका की डिश मेरे डिश से सबसे क्लोजेस्ट थी
परफेक्ट थी, स्वाद आ गया, नीट थी, सुंदर थी, प्यार से बनाई गई डिश थी। एंड आई कैन फील दैट इन द प्लेटिंग, इन द फ्लेवर्स। आई हैव टू गिव इट ऑफ टू प्रियंका। परफेक्शन, प्रिसिजन, प्रेजेंटेशन, बिल्कुल। आज का प्रेशर टेस्ट यशु सबसे मुश्किल प्रेशर टेस्ट था अब तक का? हाँ, अब तक का दोनों ही प्रेशर टेस्ट सबसे मुश्किल था। अब तक में तो दोनों ही। कोई एलिमेंट मिस किया आपने? नहीं। आप याद रखें कि असली टेस्ट है टेस्ट का। सचिन, फोम का है, फोम मिसिंग रह गया सर। अगर 1 माइक्रोसेकंड भी मेरे पास और होता ना तो वो फोम रेडी था, बस मेरे को उसको प्लेट में डालना ही था, बट टाइम ओवर हो गया। थैंक यू सचिन। थैंक यू सर। थैंक यू यशु। इसमें सबसे ज्यादा मटन भरा हुआ है अपनी गुड डिश। प्रोपोर्शन, गुड प्रोपोर्शन। बट सीजनिंग में पता नहीं कहाँ भूल गए, नमक का डिब्बा ही भूल चुके हैं। पहले पोटैटोज की अगर बात करें तो ठीक है, पोटैटोज तो कुक्ड ही नहीं है। मटन उन्होंने लड़ झगड़ के कैसे तो भी कुक करवा दिया। सेम थिंग उनकी सॉसेस में बिल्कुल सीजनिंग नहीं है। अचार में मीठा इतना सारा है। वो डिश के बैलेंस को, डिश की जो आई थिंक आपकी स्पिरिट थी, जो रीजनिंग थी आपकी पूरी डिश की हर एक एलिमेंट की, उसी को नहीं समझ पाए। The mutton is also slightly underdone. गाजर मेवानू अचार का कलर काफ़ी ब्राइट है। क्रिस्पी स्पिनच इज क्रिस्पी और पी प्यूरी का भी कलर अच्छा है, बट सीजनिंग में थोड़ा मार खा गया। सचिन ना एक बहुत डेंजरस सिचुएशन या पोजीशन पे है इस समय। और ये जो पोजीशन होती है एक शेफ के लिए किचन में, बस दैट इज द पॉइंट। उसके बाद आप ग्रोन नहीं करते। मीडियोक्रेसी, एग्जैक्टली। उन्होंने बेयर मिनिमम किया है कि चलो एटलीस्ट घर ना जाना पड़े आज। वो जो एक प्राइड होता है ना शेफ का कि आज मैंने खाना बनाया है, 100% मेरे इंग्रेडिएंट्स सही है, मेरा टेस्ट सही है, मेरे कंपोनेंट्स आर ऑल देयर। इट्स नॉट देयर। उनके एटीट्यूड में दिख रहा है, उनकी प्लेट में दिख रहा है, उनके फ्लेवर्स में दिख रहा है। शेफ अनायता, थैंक यू सो मच। आज आपने हमारे होम कुक्स को थोड़ा और तराशा है। आपकी डिश के लेवल ने मास्टर शेफ का लेवल और ऊंचा कर दिया। जिस तरह से आपने पारसी क्यूजीन को ग्लोरीफाई किया है, वी रियली वांट टू थैंक यू। थैंक यू। हर होम कुक की शुरुआत अपने घर से, उस पैशन से, उस फायर से ही शुरू होती है। सो डोंट लेट दैट फायर डैम्पन यू। उस फायर को आप जला के रखिए, उसको फ्यूल करिए। प्रेशर टेस्ट आते रहेंगे, उसको एम्ब्रेस करिए और उससे आगे बढ़िए, उससे सीखिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू शेफ, थैंक यू। हमारे मास्टर शेफ किचन का दूसरा प्रेशर टेस्ट। आज पहले काउंटर से लेकर आखिरी काउंटर तक प्रेशर देखा। आपको काफ़ी हफ्ते हो गए हैं इस किचन में, तो हमारी एक्सपेक्टेशंस भी आपसे काफ़ी हाई थी। पर आप लोग ने खाना ऐसे बनाया कि चलो किसी तरह बस प्रेशर टेस्ट खत्म हो जाए। प्राइड कहाँ था? फ्लेवर कहाँ था? वो जो आपका खाने से कनेक्शन है, आज हमें काफ़ी प्लेट्स में नहीं दिखाई दिया। लेकिन इन सब में भी एक डिश ऐसी थी जिसने शेफ अनायता की डिश को बराबर की टक्कर दी। टेस्ट में, टेक्सचर में, प्रोपोर्शंस में, प्रेजेंटेशन में, डिटेल में, बारीकियों में, छोटी छोटी सीजनिंग में, नमक मिर्च के हिसाब से लेकर मसालों की बारीकी में, वो डिश आज आप सबकी डिशेस से बहुत बेहतर थी। बिल्कुल शेफ। आज सबसे ट्रिकी कंपोनेंट इस डिश का क्या था सबके लिए? मैं बताती हूँ। पोटैटो 1%
got the potatoes spot on. गोल्ड स्टैंडर्ड, Excellence. तो आज की वो डिश जिसने दिखा दिया कि प्रेशर टेस्ट में भी अगर आप खुद को प्रूव करना चाहते हैं तो एप्रन के कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो डिश थी प्रियंका की। आपकी डिश थी आज की फॉर्चून डिश ऑफ द डे। बहुत अच्छा लग रहा है भाई, सपना अभी भी बरकरार है, ये जर्नी मेरी अभी भी चल रही है, इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं। एप्रन उतार दीजिए, आपको छोड़ के आता हूं ऊपर तक। चलिए So होम कुक्स, आज ये मीडियोक्रेसी को देख के हम बिल्कुल खुश नहीं हैं। इसीलिए आज आप में से एक नहीं 2 जने घर जाएंगे। देखिए, हम बात करते हैं टेस्ट, इनोवेशन, प्रेजेंटेशन, लेकिन आज एक ऐसी प्लेट थी जो वक्त पे तैयार नहीं हो पाई। ज्योति, आपकी प्लेट वक्त पे रेडी नहीं हो पाई। हमने रिस्पेक्टफुली आपके सारे एलिमेंट्स को टेस्ट किया। आपका मटन अभी भी थोड़ा और पक सकता था। अचार, इसका बैलेंस, आलू कच्चे थे। इसलिए आज मास्टर शेफ किचन में आपका सफर यहीं खत्म होता है। चाहते हैं अगले हफ्ते के चैलेंजेस में आप सब सेफ हैं। कंग्रेचुलेशंस। लेकिन अगले हफ्ते मास्टर शेफ किचन में नहीं मिलेंगे। कहीं और मिलेंगे। कहां ये तो हम मंडे को ही बताएंगे। तो इंडिया, आप कहीं मत जाना, अगले हफ्ते खाने पे जरूर आना। ओनली ऑन अमूल प्रेजेंट्स मास्टर शेफ इंडिया, को पावर्ड बाय फॉर्चून राइस ब्रांड हेल्थ ऑयल, अप्लायंसेस पार्टनर बॉश। सी यू, गुड नाइट। तो ये हमारा आज का अमूल कूल मोमेंट ऑफ द डे। मेक श्योर आप साइड से पुल करोगे टाइट और फिर उसको गोल घुमाओगे। नीचे प्रेस करते रहोगे, सारी हवा बाहर निकलेगी। अगले हफ्ते मास्टर शेफ इंडिया में कारवां पहुंचेगा गोवा, जहां चैलेंजेस, एक्साइटमेंट और सब कुछ होगा पहले से ज्यादा। Be careful, that's dangerous. हम ऐसी गलती अफोर्ड नहीं कर सकते। Are you okay? क्या गोवा की कसौटी पर खरे उतरेंगे हमारे होम कुक्स? Flavoring, tasting, seasoning, they've really hit the mark. This is the moment for me. आज के टीम चैलेंज में जो टीम जीतेगी वो सेफ हो जाएगी। कहानी अभी और तूफानी होने वाली है।